everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, today we are going to learn lesson of 6th standard English Bal Bharati book, lesson number 3.4 सुश्रुता. Peep into the past. एक पास्ट में पास्ट की एक स्टोरी है, मतलब ये भूतकाल की एक स्टोरी है. सुश्रुत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो एक इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन थे. इनके बारे में हम आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन सुश्रुत, अ पीप इनटू द पास्ट. पार्ट 1 इसका हम देखेंगे. सुश्रुत वॉज एन इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन. सुश्रुत एक भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक थे. वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के फादर से जाना जाता है, और इंडियन में फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है, और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के जनक, सर्जरी के जनक और इंडियन मेडिसिन के जनक, इन नाम से इन्हें जाना जाता है सुश्रुत को. ही रोट वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी. इन्होंने मेडिसिन मतलब दवा और सर्जरी पर दुनिया के सबसे स्टार्टिंग में राइटिंग किया है. बहुत सारा राइटिंग इन्होंने किया है, बहुत सारा लेखन लिखा है इस पर, मेडिसिन और सर्जरी पर. रोट वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट वर्क्स, मतलब सबसे पहले मेडिसिन पर अगर किसी ने काम किया है, किसी ने नोट्स बनाए हैं, इसकी पढ़ाई कर इसका अध्ययन करके किसी ने लिखा है कुछ, तो इन्होंने लिखा है. उन्होंने दवा और सर्जरी पर दुनिया के सबसे पहले शुरुआती काम किया है. सुश्रुत वॉज नोन एज द मेन ऑथर ऑफ द ट्रीटिस द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुता. तो ये देखिए क्या कह रहे हैं. सुश्रुत को द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुत संहिता के ग्रंथ के मुख्य लेखक के रूप में जाना जाता है. ही इज़ द मेन ऑथर ऑफ अ ट्रीटिस. ये जो ग्रंथ है द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुत संहिता, मतलब ये इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? सुश्रुत संहिता. तो इस ग्रंथ के मुख्य लेखक है ये सुश्रुत. ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों, फिजिशियंस ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स वेर ऑल्सो ट्रेंड इन द केयर ऑफ एनिमल्स. उन दिनों के दौरान क्या होता था कि मनुष्यों को इलाज करने वाले जो चिकित्सक होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, इन चिकित्सकों को भी जानवरों की देखभाल में प्रशिक्षित किया जाता था. इन द केयर ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों की देखभाल में इन्हें प्रशिक्षित किया जाता था. द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल सर्जरी आर इफेक्टिवली द सेम एज द ह्यूमन सर्जरी. मतलब जानवरी की सर्जरी के जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी सिद्धांत है, ये सिद्धांत मानव सर्जरी के समान ही होते हैं. मतलब प्रभावी रूप से, ज़्यादातर प्रभावी रूप से ये क्या होते हैं? इफेक्टिवली एज सेम एज द मैन ह्यूमन सर्जरी. इनका जो एनिमल का जो शरीर होता है वो थोड़ा सा ह्यूमन सर्जरी के जैसा ही होता है. तो इसके लिए इनको क्या किया जाता था? ट्रेन इन द केयर ऑफ एनिमल्स के जानवरों के देखभाल में प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि जानवरों की सर्जरी और मानव की सर्जरी थोड़े से सिद्धांत इनके प्रभावी रूप से समान है, तो इसीलिए ऐसा किया जाता था. द इंडियन मेडिकल treatises like Charak, Sushruta and Harit Samhitas contain chapters of or references about care of diseased as well as healthy animals. ये जो संहिता है, ये सभी चिकित्सक संहिता है, मतलब मेडिसिन पर है. इंडियन मेडिकल ट्रीटिसेस, मतलब ये सभी संहिता. चरक संहिता जो चरक ने लिखी है, सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत ने लिखी है, हरित संहिता, ये सभी जो संहिता है, ये ग्रंथ है, इनमें क्या है? चैप्टर्स और रेफरेंसेस अबाउट केयर ऑफ द डिजीज्ड एज वेल एज हेल्दी एनिमल्स. मतलब जो अच्छे स्वास्थ्य जानवर है और डिजीज जानवर है, इन दोनों के भी बारे में इसमें बहुत सारा लिखा है. हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, अबाउट केयर ऑफ डिजीज एनिमल, मतलब जिनको कुछ तो रोग हुआ है, मतलब कुछ तो इनको हुआ है, रोगग्रस्त है ये, तो इनके बारे में भी, इनकी केयर कैसी करनी है, ये सभी भी बातें इन संहितों में लिखी गई है. इन संहिता जो ये संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और हरित संहिता, इनमें लिखी गई है. एज वेल एज द हेल्दी एनिमल्स, जिस स्वास्थ्य जानवरों के बारे
स्वास्थ्य जानवरों की देखभाल के बारे में भी इसमें कुछ संदर्भ लिखे गए हैं। There were, however, physicians who specialized only in the care of animals. लेकिन वहाँ पर मतलब ऐसे भी चिकित्सक होते हैं जो केवल जानवरों की देखभाल में या जानवरों के लिए ही मतलब उनमें स्पेशलाइजेशन होता है, उनके ही डॉक्टर होते हैं, उनके ही फिजिशियन होते हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, कई फिजिशियंस होते हैं हु स्पेशलाइज्ड ओनली इन द केयर ऑफ एनिमल्स, मतलब सिर्फ जानवरों की देखभाल के लिए ही ये प्रसिद्ध होते हैं। और इवन इन वन क्लास ऑफ एनिमल्स, या फिर जानवरों में से भी एक विशिष्ट वर्ग के जानवरों के लिए ही ये विशिष्ट होते हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के अलग फिजिशियन, पेट एनिमल्स के अलग फिजिशियन, मतलब ऐसे भी होते हैं कि जानवरों में भी सिर्फ ये विशिष्ट जानवरों के फिजिशियन होते हैं, ऐसा भी होता है। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल वॉज शैलहोत्र। इन सभी में जो सबसे बड़े थे ये कौन थे? शैलहोत्र, द फादर ऑफ वेटरिनरी साइंस, पशु चिकित्सा के साइंस के जनक, फादर ऑफ वेटरिनरी साइंसेस। वेटरिनरी मतलब पशु चिकित्सा, एनिमल डॉक्टर जो होते हैं उसे वेटरिनेरियन कहते हैं। तो ये जो वेटरिनेरियन साइंस है, मतलब पशु चिकित्सा विज्ञान जो है, इसके जनक किसे कहा जाता था? शैलहोत्र को कहा जाता था, जो सभी में बड़े हैं शैलहोत्र। दो शैलहोत्र gained all the knowledge of surgery from सुश्रुता and implemented it in animal health care. तो ये जो शैलहोत्र थे इन्होंने क्या किया? शैलहोत्र गेन ऑल द नॉलेज ऑफ सर्जरी फ्रॉम सुश्रुता, मतलब सुश्रुत से इन्होंने सभी शल्य चिकित्सा का सारा ज्ञान प्राप्त किया और इसे इम्प्लीमेंटेड इट इन द एनिमल हेल्थ केयर, मतलब पशु स्वास्थ्य की देखभाल में इसे लागू कर दिया। इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू कर दिया, पशु चिकित्सा की हेल्थ केयर में, मतलब इनकी देखभाल में, स्वास्थ्य के देखभाल में लागू कर दिया। वंस ही आस्क्ड सुश्रुता व्हाट ऑल ही वुड नीड टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स। एक बार क्या होता है, देखिए ये जो शैलहोत्र है ये क्या करते हैं, सुश्रुत को पूछते हैं। उन्होंने सुश्रुत से पूछा कि एक अद्भुत घोड़े पर शल्य चिकित्सा करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? व्हाट वुड ही नीड, क्या करना होगा? टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन वंडरफुल हॉर्स। वंडरफुल हॉर्स पर अगर चिकित्सा करनी है, मतलब इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या करना होगा? Then Sushruta very quickly listed down all the instruments and medicines that would be needed. सुश्रुता ने बड़ी जल्दी से ही वो सभी चीज़ें लिस्ट डाउन कर दी, मतलब उनकी सूची बना दी जो उसको चाहिए थी, उपकरण और जो भी दवा चाहिए थी, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेडिसिन, जो भी उपकरण और जो भी दवाएं चाहिए थी उसको शल्य चिकित्सा के लिए, ऑपरेशन के लिए उसने नोट डाउन कर ली, जिनकी आवश्यकता होती है ये सभी चीज़ें उसने नोट डाउन करके दे दी। 3 things are missing, शैलहोत्र said. ये जो शैलहोत्र थे वो बहुत ही महान थे, तो इन्होंने ये सूची देखी तो इन्होंने उससे कहा कि अभी भी 3 चीज़ें गायब है इसमें, जो तुम्हें एक ऑपरेशन करने के लिए, एक शल्य चिकित्सा करने के लिए एनिमल की चाहिए होती है। तो ये जो शैलहोत्र है ये अभी बहुत अच्छी तरीके से सुश्रुत को बताते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एक शल्य चिकित्सक को, मतलब ऑपरेशन करने वाले वेटरिनेरियन को ज़रूरी होती है। तो देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। कन्फ्यूज सुश्रुता लुक्ड एट हिम, कन्फ्यूज़ हो गए सुश्रुत ने उनकी तरफ देखा। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शैलहोत्र कंसोल्ड। शैलहोत्र ने बता दिया कि उन्हें खोजने के लिए मैं तुम्हें 1 सप्ताह देता हूँ, 1 वीक का टाइम देता हूँ। ये 3 चीज़ें तुम्हें ढूंढनी है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो एक शल्य चिकित्सक को ऑपरेशन करते हुए, मतलब एनिमल्स को ट्रीट करते हुए ज़रूरी होती है। तो अभी नेक्स्ट देखिए क्या होता है। क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट दोज 3 थिंग्स वेर, सुश्रुता ऑब्जर्व्ड हिज टीचर केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। तो ये जो सुश्रुत था ये पूरे अगला जो हफ्ता है, ये अगले सप्ताह तक अपने जो शिक्षक है इनको ध्यान से देखता है, क्योंकि उसको ये चीज़ें ढूंढनी है। उन चीज़ों को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए उत्सुक ये जो सुश्रुत है इसने ध्यान देते हुए अपने शिक्षक को
ऑब्ज़र्व किया। सुश्रुत ऑब्जर्व हिज टीचर केयरफुली फॉर द नेक्स्ट वीक। अपने अगले सप्ताह तक उसने ध्यान से अपने टीचर को देखा। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स शैलहोत्र ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ हॉर्स। तो घोड़े के संचलन से पहले, बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स, ये क्या करते थे शैलहोत्र ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स। घोड़े के हर हिस्से का उन्होंने अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन किया, अच्छी तरह से अवलोकन किया। एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। तभी सुश्रुत को पहली बात याद आई, मतलब पहला पॉइंट उसे मिल गया कि कौन सी बात होनी चाहिए शल्य चिकित्सक को, कि अ गुड वेटरेनेरियन शुड हैव ईगल्स आई। ईगल्स आई मतलब एक अच्छे पशु चिकित्सक के पास ईगल्स आई होनी चाहिए, ईगल की आंखें होनी चाहिए, मतलब इतनी बारीक आंखें होनी चाहिए कि ये सभी एनिमल को पूरा अच्छी तरह से ऑब्जर्व उसे करना चाहिए, सभी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ईगल्स आई होना चाहिए मतलब क्या, कि सभी तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसको पहली बात इसको समझ में आई कि क्या मिसिंग था। जो 3 चीज़ें मिसिंग थी इसके ऑपरेशन में, एज अ वेटरेनेरियन इसको 3 चीज़ें एनहांस करनी थी। तो ये कौन सी 3 चीज़ें थी, तो ये पहली थी कि गुड वेटरेनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। अच्छे पशु चिकित्सक के पास ईगल्स की आंखें होनी चाहिए, ईगल्स आई होनी चाहिए, मतलब कोई भी एनिमल को उससे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अभी क्या होता है। देन शैलहोत्र ट्रीटेड द एनिमल एज इफ़ इट वेयर हिज ओन। उसके बाद शैलहोत्र ने उस पशु के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वो अपना हो, जैसे कि वो अपना हो। तो यहाँ पर उसको दूसरी बात याद मतलब मिलती है, देखिए, बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशंस इक्वली एंड लो। सुश्रुता फाउंड हिज सेकेंड रूल। विज्ञान और कंपैशन को, करुणा को इक्वली बैलेंस करना यहाँ पर उन्होंने बताया कि साइंस एंड कंपैशन, करुणा एक समान होते हैं। सुश्रुता फाउंड ए सेकेंड रूल। सुश्रुत को अपना दूसरा नियम मिल गया। यहाँ पर देखिए, अ गुड वेटरेनेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट। एक अच्छे पशु चिकित्सक को शेर का दिल होना चाहिए, मतलब शेर दिल होना चाहिए। एक वेटरेनेरियन जो है वो कैसा होना चाहिए, ही शुड हैव अ लायंस हार्ट, शेर दिल होना चाहिए। शैलहोत्र हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर सर्जरी। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट उसे मिल गया। अभी तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर मिलता है शैलहोत्र ने सर्जरी के बाद घोड़े को ठीक होने में मदद की। अभी 1 सप्ताह में ये शैलहोत्र को ऑब्जर्व कर रहा है सुश्रुत। तो ये सुश्रुत क्या ऑब्जर्व करता है कि इन्होंने कैसे ट्रीट किया, पहली बार, दूसरी बार, अभी तीसरी बार सुश्रुत ने क्या, शैलहोत्र ने क्या किया, सर्जरी होने के बाद ही ट्रीटेड द एनिमल वेरी केयरफुली, मतलब ही हेल्प द हॉर्स टू रिकवर आफ्टर सर्जरी, मतलब सर्जरी होने के बाद इन्होंने घोड़े को ठीक होने में मदद की। सुश्रुता केम टू नो दैट। सुश्रुतों को अभी तीसरा नियम पता चला। यहाँ पे देखिए, अ गुड वेटरेनेरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू। यहाँ पर उसको ये तीसरा नियम पता चला, मतलब 3 बातें जो उसके चिकित्सा में मिसिंग थी उसमें से तीसरी बात उसको पता चली। वो क्या थी, एक अच्छे पशु चिकित्सक के पास माँ का स्पर्श भी होना चाहिए, मतलब उसे ऐसे इस तरह से स्पर्श करना चाहिए एनिमल्स को कि ये बहुत ही मतलब माँ के जैसे स्पर्श करना चाहिए। ऐसी तीसरी बात, ये तीनों बातें उसको इन्होंने बताई, शैलहोत्र ने बताई एक सर्जरी करते हुए। तो इस तरह से ये थे शैलहोत्र और सुश्रुत। अभी नेक्स्ट देखिए, पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है। अ ट्रेडिशन ऑफ वेटरिनरी थेरेपी डेवलप वेरी अर्ली इन इंडिया एंड दिस हैज़ सर्वाइव टू द प्रेजेंट टाइम। ये जो पशु चिकित्सा है, पशु चिकित्सा मतलब वेटरिनरी थेरेपी, मतलब पशु चिकित्सा और पशुओं के, मतलब एनिमल्स के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उनकी जो भी देखभाल करते हैं उन्हें वेटरिनरी थेरेपी कहते हैं। मतलब इनके डॉक्टर्स, पशु के डॉक्टर्स की जो चिकित्सा होती है, ये जो चिकित्सा है पशु चिकित्सा, ये भारत में बहुत ही एक पहले से विकसित आई हुई एक परंपरा है। इट इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ वेटरिनरी थेरेपी डेवलप वेरी अर्ली इन इंडिया। बहुत पहले से ये विकसित हो गई थी इंडिया में। एंड दिस हैज़ सर्वाइव टू द प्रेजेंट टाइम, और यह वर्तमान समय तक, अभी तक ये जीवित है। इट हैज़ सर्वाइव टू प्रेजेंट टाइम, अभी तक ये थेरेपी, मतलब ये सभी परंपरा हमारी जीवित है।
बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, आयुर्वेद के आधार पर इंडियन वेटरिनरी मेडिसिन इज़ नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड लिटरेचर which provides information on ancient methods of preventing and treating diseases of animals। देखिए ये क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद के आधार पर भारतीय पशु चिकित्सा जो है, इंडियन वेटरिनरी मेडिसिन मतलब भारतीय पशु चिकित्सा को इस विशेष साहित्य के लिए जाना जाता है। इट इज़ नोन फॉर स्पेशलाइज्ड लिटरेचर, विशेष साहित्य के लिए जाना जाता है। कौन सा साहित्य? विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एंशियंट मेथड्स, जो प्राचीन तरीक़ों के इलाज के बारे में हमें बताएं। जानवरों के जो रोग होते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज़ ऑफ एनिमल्स, जानवरों के रोगों को रोकने के लिए और उनके इलाज करने के लिए जो प्राचीन तरीके हैं, इन प्राचीन तरीक़ों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे लिटरेचर इसमें है। इट इज़ अनोन, मतलब आयुर्वेद के आधार पर ये सभी बातें की जाती है, मतलब आयुर्वेद में ऐसी सभी बातें लिखी गई है। जो इंडियन आयुर्वेद है, भारतीय आयुर्वेद में ये सभी बातें लिखी गई है कि एक जानवर है तो उसके रोगों को कैसे रोकना है, हाउ टू प्रिवेंट, उसको कैसे रोकना है, एंड ट्रीट डिजीजेस ऑफ एनिमल्स, इसको इलाज कैसे करना है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है एनिमल्स के रोगों को। तो इन सभी की जानकारी जो है ये हमें कहाँ पर मिलती है? स्पेशलाइज्ड लिटरेचर विच इज़ बेस्ड ऑन इंडियन आयुर्वेदा। हमारा जो विशेष साहित्य है जो भारतीय आयुर्वेद पर आधारित है, इसमें हमें ये सभी जानकारी मिलती है। सम ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स, इनमें से कई जो उपचार है लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे, मतलब जो अभी भारत से बाहर भी जाने जाते हैं तो ये आज भी प्रचलित है। दे आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे। इनमें से कई ऐसे उपचार है, मतलब ट्रीटमेंट है जो एनिमल्स पे की जाती है। ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो भारत के बाहर भी, आउट ऑफ कंट्री भी यूज़ की जाती है। आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे, इनका यूज़ आज भी होता है। The oldest existing veterinary text from India is treatise entitled अश्वायुर्वेदा सिद्धांता। देखिए भारत का सबसे पुराना और मौजूदा पशु चिकित्सा पाठ है अश्वायुर्वेद सिद्धांत। अश्वायुर्वेद, अश्व मतलब क्या? अश्व मतलब घोड़ा, सिर्फ घोड़े के लिए बना हुआ ये सिद्धांत है, मतलब ये बुक है, ट्रीटीज़ है। ट्रीटीज़ मतलब ये ग्रंथ है भारत का सबसे पुराना। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मतलब अभी भी मौजूद है ये। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटरिनरी टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया इज़ अ ट्रीटीज़ एंटाइटल अश्वायुर्वेद सिद्धांता। अश्वायुर्वेद सिद्धांत ये पशु चिकित्सा का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, जिसमें कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के लिए एक परिपूर्ण आयुर्वेदिक प्रणाली इसमें बताई गई है। एट्रीब्यूटेड टू शैलहोत्रा, जो पशु चिकित्सा के संस्थापक शैलहोत्र है, इन्होंने ये बनाई थी अराउंड 2350 BCE, लगभग 2350 ईसा पूर्व। द फाउंडर ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन, इन्होंने ये लिखी थी बुक। ये जो बुक है अश्वायुर्वेद सिद्धांत, ये पशु चिकित्सा के संस्थापक जो है शैलहोत्र, इन्होंने लगभग 2350 ईसा पूर्व में लिखी थी ये बुक। Subsequently, various treatises on horses and diseases of horses were composed। तो इसके बाद घोड़ों पर कई ऐसे ग्रंथ आए जो घोड़ों पर, सिर्फ खास घोड़ों के लिए बनाए गए थे। ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना बाद में की गई। विभिन्न ग्रंथ जो बनाए गए घोड़ों और घोड़ों के डिजीज़ेस के बारे में, बहुत सारे ग्रंथ बाद में बनाए गए। नकुल, वन ऑफ द 5 पांडवास वॉज हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। नकुल को तो आप जानते होंगे, 5 पांडवों में से एक था ये नकुल। वो खुद एक घोड़ा विशेषज्ञ था, हॉर्स स्पेशलिस्ट था नकुल। अमंग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा, थेरेपिस्ट ऑफ हॉर्सेस, रिटन बाय नकुल। पशु साहित्य में की जो सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ है, इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है? अश्व चिकित्सा, घोड़ों का उपचार। अश्व चिकित्सा मतलब घोड़ों का उपचार, उसमें बताया गया है। थेरेप्यूटिक्स ऑफ हॉर्सेस, इसमें बताए गए हैं। रिटन बाय नकुल के द्वारा लिखा गया है इसे।
पशु साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है अश्व चिकित्सा, जिसको लिखा गया है नकुल के द्वारा। लेटर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान में, मतलब इनके शासनकाल के दौरान क्या होता है देखिए, मतलब ये इनका शासनकाल कब था, अराउंड 300 BC, लगभग 300 ईसा पूर्व इनका कार्यकाल था, इनका शासनकाल था। इनके समय क्या होता है देखिए, वेटरिनेरियन स्टार्टेड अकम्पनिंग आर्मीज, पशु चिकित्सकों ने सेनाओं के साथ अपने ये जो हॉर्सेस होते हैं इनको ट्रीट करना शुरू कर दिया। टू ट्रीट हॉर्सेस, एलिफेंट्स एज वेल एज कैटल्स, चिकित्सकों ने सेनाओं के साथ घोड़ों, हाथियों और साथ साथ ये जो कैटल्स होते हैं, मतलब सभी प्राणी होते हैं, इनका इलाज करना शुरू कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। मतलब आर्मी में भी ये एनिमल्स शामिल हो गए ना, इनकी आर्मी में भी ज़रूरत लगने लगी, तो वहाँ पर भी वेटरिनेरियन की ज़रूरत पड़ने लगी, वहाँ पर भी ये ट्रीट करने लगे आर्मी में। द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरिनरी हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। महान सम्राट अशोक ने सबसे पहले एक वेल नोन, अच्छे जो सबको वेल नोन हो, ऐसे पशु चिकित्सालय की निर्माण कराई। दुनिया में ऐसा पहला इसने वेटरिनरी हॉस्पिटल बनाया ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसा पहला इसने हॉस्पिटल बनाया सम्राट अशोक ने। ही अरेंज्ड कल्टिवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन्स फॉर मेन एंड एनिमल्स इन हिज एम्पायर। इसने क्या किया, अपने राज्य में, अपने साम्राज्य और आसपास के राज्यों में पुरुषों और जानवरों के लिए हर्बल दवाओं की खेती की व्यवस्था की। कल्टिवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन्स एंड एडजॉइनिंग, he arranged cultivation of herbal medicines for men and animals in his empire and adjoining kingdoms। अपना राज्य और आजू बाजू के जो राज्य होते हैं, साम्राज्य होता है, आसपास के राज्यों में पुरुषों और जानवरों के लिए हर्बल मेडिसिन की खेती की व्यवस्था कर दी। गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स and stimulants was practiced in order to ensure good mental and physical health। देखिए, गिविंग द एनिमल जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट मतलब क्या, मतलब कि जानवरों को सामान्य टॉनिक और उत्तेजक पदार्थ जो दिए जाते हैं, was practiced in order to ensure good mental and physical health, मतलब इनकी मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है इसको सुनिश्चित करने के लिए ये किया जाता है। क्या किया जाता है, it is giving the animals general tonics and stimulants was practiced, इसको दिया जाता है। क्योंकि अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो, इसके लिए दिया जाता है। was practiced in order to ensure good mental and physical health, अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो, इसके लिए दिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिजीजेस was also given importance, मतलब रोगों की घटने की जो क्षमता है, मतलब इनको प्रिवेंट करने की जो क्षमता है, इसको भी महत्व दिया गया था। इसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिजीजेस को होने ही नहीं देना है, इनके ऑकरेंस को प्रिवेंट करना है, रोगों को थमाना है, इसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया था उस टाइम। क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल्स, मतलब पशु को स्वच्छ करना, जानवरों की सफाई करना। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, जो भी स्टॉल्स और स्टेबल्स होते हैं, मतलब तबेले होते हैं जहाँ पर ये रहते हैं एनिमल्स। स्टॉल्स एंड स्टेबल्स मतलब तबेले जहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड, इनको मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स मतलब ये तबेले रहते हैं, इनको मेंटेन करना, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना। और उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड, जो भी ये भोजन करते हैं इसकी गुणवत्ता अच्छी रहनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग वर लुक्ड आफ्टर, और स्तनपान के जो नुकसान है इनकी भी देखभाल की गई। ओवर फीडिंग वर लुक्ड आफ्टर, इनकी भी देखभाल की गई थी उस दौरान, कि जानवरों की सफाई करना। ये जो जहाँ पर रहते हैं स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, मतलब जो भी तबेले हैं जहाँ पर सभी एनिमल्स रहते हैं, इनकी देखरेख करना, भोजन की गुणवत्ता, स्तनपान के नुकसान, ये सभी बातें, इन सभी की देखभाल भी की गई थी उस टाइम। Utilization of animal by products was also done wisely by our ancestors। उत्पादों द्वारा पशु का जो उपयोग था वो हमारे पूर्वजों के द्वारा भी बुद्धिमानी से किया गया था, बहुत ही वाइजली, मतलब बुद्धिमानी से इन्होंने इसका उपयोग किया था।
कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू बटर, मतलब दूध को मक्खन में बदलना, घी में बदलना, घी, कर्ड, खोआ एट्सेट्रा, मतलब इन सभी में बदलना, ये एक तो वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज़, ये तो बहुत आम बात थी और अभी भी है। ये हम दूध से ये सभी बातें बनाते हैं, ये सभी चीज़ें बनाई जाती है दूध से अभी भी। बटर, घी, कर्ड, खवा एट्सेट्रा, ये सभी बातें दूध से बनाई जाती है। चिकन वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स मीट वाइल शिप वॉज यूटिलाइज फॉर इट्स वुल। चिकन किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर इट्स मीट, मतलब अपने मांस के लिए चिकन का उपयोग किया जाता है, जबकि भेड़े जो होते हैं, मतलब शीप जो होती है, वो यूटिलाइज फॉर इट्स वुल। यूटिलाइज मतलब इनका उपयोग किया जाता है किसके लिए? फॉर इट्स वुल, वुल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऊन इनसे मिलती है, ऊन मिलता है। Although India has always had immense knowledge in the field of veterinary sciences, हालांकि भारत हमेशा वेटरनरी साइंस में, पशु चिकित्सा विज्ञान में ऑलवेज हैड इमेंस नॉलेज, मतलब इमेंस नॉलेज, बहुत ही जागरूक ज्ञान था इसका, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था इसका। इट इज़ नॉट चूजन एज अ करियर बाय मेनी ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब बहुत सारे लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण कई लोगों ने इसे पशु चिकित्सा विज्ञान को अपना करियर ऐसे चुना नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारा ज्ञान है लोगों को, इमेंस नॉलेज। इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड इमेंस नॉलेज इन द फील्ड ऑफ वेटरनरी साइंसेस। पशु चिकित्सा विज्ञान में कई लोगों को बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन इट इज़ नॉट चूजन एज एन करियर बाय मेनी ऑफ देम, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे एज अ करियर नहीं चुना है। मतलब कोई भी एनिमल डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादातर राज़ी नहीं होते, अपना करियर एज अ करियर नहीं चुनते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता के अभाव के कारण ऐसा होता है। बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, हमारा जो देश है वो कृषि आधारित देश है, और कृषि आधारित देश होने के नाते टुडे इंडिया नीड्स मोर वेटरिनेरियन, भारत को और अधिक पशु चिकित्सकों की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, कृषि पर आधारित हमारा देश है, तो इसके लिए पशु चिकित्सकों की बहुत आवश्यकता हमारे यहाँ है। हु एम्फसाइज विथ एनिमल्स, जो जानवरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, एंड गिव देयर 100% टू द प्रोफेशन, और अपना जो पेशा है, प्रोफेशन मतलब क्या, अपना जो पेशा है मतलब वेटरिनेरियन का, एक पशु चिकित्सक का, उसको अपना 100% देते हैं, मतलब कंप्लीट अपना प्रेफरेंस देते हैं। ऐसी पशु चिकित्सकों की बहुत आवश्यकता है हमारे देश को। पशु चिकित्सक मतलब जानवरों के डॉक्टर बहुत ही कम मिलते हैं हमें देखने को, क्योंकि एज अ करियर बहुत सारे लोग इसे नहीं चुनते हैं, क्योंकि जागरूकता का अभाव है लोगों में, कि इसकी ज़्यादातर जागरूकता नहीं है लोगों में कि वेटरिनेरियन बनना है। इसमें ये भी एक फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है, ऐसी जागरूकता लोगों में नहीं है, तो इसके लिए भारत को बहुत सारे पशु चिकित्सक की ज़रूरत है, एज अ इट इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। तो ये लेसन लिखा गया था चिरंतना मटकारी, डॉक्टर चिरंतना मटकारी, इनके द्वारा ये लेसन लिखा गया था। सुश्रुत के बारे में ये लेसन था जो हमने अभी पढ़ा। इसमें हमने देखा कि एक वेटरिनेरियन को क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखते हैं। इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन मतलब भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक, फिजिशियन मतलब चिकित्सक। फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी के जनक। ट्रीटिस, ट्रीटिस मतलब ग्रंथ। फादर ऑफ वेटरिनरी साइंसेस, पशु चिकित्सा विज्ञान के जनक। इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड मतलब कार्यान्वित किया, इसको अप्लाई कर दिया। कंसोल, कंसोल मतलब सांत्वना की। क्यूरियस, क्यूरियस मतलब उत्सुक। कंपैशन, कंपैशन मतलब इसको साइंस एंड कंपैशन इक्वली, करुणा, कंपैशन मतलब करुणा। लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य। एंशिएंट मेथड्स, प्राचीन तरीके। एट्रीब्यूटेड, जिम्मेदार ठहराया। सब्सिक्वेंटली, बाद में। थेरेप्यूटिक्स, चिकित्सा विधान।
कल्टिवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन्स, मतलब जड़ी बूटी की जो दवाई होती है इनकी खेती करना। कल्टीवेशन मतलब खेती करना, किसकी? हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन मतलब जड़ी बूटी की जो दवाई होती है इनकी खेती करना। जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स मतलब सामान्य टॉनिक और स्टिमुलेंट्स मतलब उत्तेजक। यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करना। एंसेटर्स मतलब पूर्वज। इमेंस नॉलेज मतलब अपार ज्ञान, बहुत ज्ञान। लैक ऑफ अवेयरनेस जागरूकता का अभाव। एम्फेथाइज मतलब कमी, एम्फेथाइज मतलब सहानुभूति। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।